शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। मेरा तन मन रंग में रंगाया हो, मेरा तन मन रंग में रंगाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। तुमसे दिल की डोरी जुड़ी है, तुमसे दिल की डोरी जुड़ी है, तुमसे मन की प्रीत लगी है, तुमसे मन की प्रीत लगी है। मेरे जीवन को ऐसा संवारा है मेरे प्यारे सतगुरु ने। मेरे जीवन को ऐसा संवारा है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। दोनों जहां के तुम हो वाली, दोनों जहां के तुम हो वाली, मेहर हो करते शहनशाह आली, मेहर हो करते शहनशाह आली। अपनी रहमत का झरना बहाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। अपनी रहमत का झरना बहाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। मेरा तन मन रंग में रंगाया हो, मेरा तन मन रंग में रंगाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। तेरी झलक को देव भीतर से, तेरी झलक को देव भीतर से, अंगना पे गिर पाए हर दम बरसे, अंगना पे गिर पाए हर दम बरसे। ऐसा प्रेम का झरना बहाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का झरना बहाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। मेरा तन मन रंग में रंगाया हो, मेरा तन मन रंग में रंगाया है रे प्यारे सतगुरु ने। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ओ प्रीतम मैं तेरे दर पे मैं आई, ओ सतगुरु तेरे दर पे मैं आई, नजर करम से तूने
से तूने नवाजा, अपनी मस्ती का जाम पिलाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, अपनी मस्ती का जाम पिलाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, मेरा तन मन रंग में रंगाया हो, मेरा तन मन रंग में रंगाया, ऐसे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं आगे की वाणी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पीतक साहब वाणी का सुंदर साथ जी 46वां प्रकरण पूरा हो गया था। अभी 47वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पत्रियां यहाँ पर पत्री शुरू हो रही है, एक बड़ी पत्री और फिर उसके बाद छोटी पत्री, सनंद में भी इनका वर्णन आता है। लास्ट में सनंद वाणी के बिल्कुल अंतिम में ये दोनों पत्रियां हैं, सनंद पत्री बड़ी और सनंद पत्री छोटी। यहाँ पर इस पत्री में शिवजी साहिब जी अपने मोमिनों को संबोधित करते हुए उनको कई टेक्निक सिखाएंगे कि कैसे हमें अपने दुश्मनों से सामना करना चाहिए। तो जबकि मोमिन कारागार गृह में थे, औरंगजेब की जेल में सीधी पौलाद के यहाँ थे, वहां से फिर रिहा करने के बाद तो भले चाहे वो काजी के घर में आ गए थे और उनके साथ जो है वाणी मंथन कर रहे थे या उनको अपना कुरान और हदीसों की बातें और सनंद की बातें बता रहे थे, लेकिन कांची भाई जब ये संदेश लेके आते हैं कि 12 मोमिनों को यातनाएं दी गई, तो शिवजी साहिब जी को बहुत कष्ट होता है और उनको प्रेम और आनंद देने के लिए, उनको ढांढस बनाने के लिए कि मेरे मोमिन कहीं इस बात से हार ना जाएं कि धनी उनके साथ नहीं है, तो इस पत्री के माध्यम से वो अपने प्रेम को अपने सुंदर साथ तक पहुंचाते हैं और उनको यह एहसास दिलाते हैं कि वो हर पल हर घड़ी अपने मोमिनों के साथ है, एक पल के लिए भी दूर नहीं है, और कुछ बातें भी समझाते हैं कि हमें अपने दुश्मन के सामने कैसे उससे विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पत्री है बहुत ही सुंदर शब्दों में मार्मिक ढंग से धनी जी ने लिखी है। यहाँ पर आगे आपने पत्री लिखी सो शुरू हुई, अब कहूं मैं मजल की जो हुई लड़ाई सरियत, भया कसाला मोमिनों पर साबित करने कयामत।
लालदास जी कह रहे हैं अब मैं उस मंजिल का बयान कर रहा हूँ, उस मंजिल का बयान कर रहा हूँ जबकि हम शरीयत की लड़ाई के लिए औरंगजेब के दरबार में गए, जहां पर हमें सीधी पौलाद की जेल में डाल दिया गया। भया का साला मोमिनों पर, हम मोमिनों के ऊपर बहुत कष्ट दिए गए हमें, और हमने बहुत कष्ट सहे, साबित करने कयामत की कयामत आ गई है, आखिर ज़मा इमाम मेहदी आ गए हैं। इस बात को साबित करने के लिए हम जब औरंगजेब के दरबार में गए तो उसको साबित करने के लिए परमधाम के बारे मोमिनों को बहुत ही कष्ट झेलने पड़े, उनको कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, धनी की इस बात को साबित करने के लिए कि कयामत आ गई है। तब पाथी लिखी हादी ने करने खातिर जमा मोमिन, सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन। तब लालदास जी कह रहे हैं हमारे हादी श्यामा मरानी अक्षति पूर्ण पारब्रह्म ने एक पत्री लिखी हम मोमिनों की जमा खातिर करने के लिए, हम इन मोमिनों को प्रेम पहुंचाने के लिए, सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन। इस पत्री में तरह तरह की सिखापत दी गई अपने मोमिनों को, जिसको वो कह रहे हैं आप दिल देकर सुनिए, जिसको मैं अब आपको उस प्रसंग को बताने जा रहा हूं। ए पाथी दिल्ली मिने थे कैद में हम, किस वक्त ले आया कांजी बदल हुकुम। वो कह रहे हैं जब दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में हम कैद में थे, उस समय इस पत्री को लेकर कांजी भाई और शेख बदल भाई धनी के हुक्म से इस पत्री को लेकर हम तक आए। सुंदर साथ जी, इन 12 मोमिनों में शेख बदल तो स्वयं भी शामिल थे। कांजी भाई जरूर पत्रियां पहुंचाने का कार्य करते थे इधर उधर, लेकिन यहाँ पे आ रहा है तिस वक्त ले आइया कांजी बदल हुकुम, कांजी भाई और शेख बदल जी इस पत्री को लेकर हम तक आए। तो सुंदर साथ जी, अभी इस चौपाई से ऐसा अंदाजा ही लगाना पड़ेगा, पहले तो 12 मोमिनों में शेख बदल जी का नाम है तो वो स्वयं भी जेल में होंगे, लेकिन अभी ये पत्री लेकर आने के में भी शेख बदल जी का नाम आ रहा है, तो ये 2 शेख बदल तो है नहीं, एक ही शेख बदल है। तो ऐसा लगता है कि बीच बीच में कभी कभी शायद शेख बदल जी को जेल से निकलकर या औरंगजेब के दरबार से निकलकर कहीं आने जाने की अनुमति होगी, तो इसीलिए वो बीच में शायद शिरजी साहिब जी के पास वापस गए और फिर कांजी भाई के साथ फिर से वो पत्री लेकर मोमिनों के पास पहुंचते हैं। लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह, तब दिलासा सैयन को बातें लिखी है। ये जो कयामत की शरीयत की लड़ाई के लिए 12 मोमिन गए थे औरंगजेब के दरबार में, वो कह रहे इस लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह, जीत जो है वो उल्टी पड़ गई। हमारी बातों को सुनने के लिए, जिस बात के लिए हम गए थे, जिस संदेश को लेकर हम गए थे, औरंगजेब ने उस संदेश को माना नहीं। पहले तो वो मान गया था कि वो मोमिनों के साथ एकांत में बात करेगा, लेकिन बाद में वो फिर इस बात से मुकर गया क्योंकि उसके दरगारियों ने संशय उसके अंदर पैदा कर दिया कि ये कहीं दुश्मनों की कोई चाल ना हो। और उसके बावजूद भी एक तो ये बात नहीं मानी कि मोमिनों के साथ वो बात करेगा, ऊपर से उसको अंदाजा नहीं था, उसने सीधी पौलाद के हवाले मोमिनों को कर दिया। उसने तो अपनी तरफ से ये कहा था कि इनको बहुत ही अच्छे ढंग से रखना और इनको अच्छे से मलीदे खिलाना, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाना, इनकी सेवा करना, लेकिन सीधी पौलाद ने उनके ऊपर यातनाएं दी, तो फतेह उल्टी हो गई। मोमिन जीतने के लिए गए थे लेकिन उल्टी फतेह हो गई, जीत दूसरे तरफ की दुश्मनों की हो गई। तब दिलासा सैयन को उस समय अपने ही मोमिनों को दिलासा देने के लिए पाती लिखी है। तब उनके हादी ने, श्यामा मरानी ने, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म मेहराज ठाकुर के तन में जो विराजमान है, उन्होंने अपने मोमिनों की जमा खातिर के लिए, उनको दिलासा देने के लिए कि वो हर पल हर घड़ी उनके साथ है, उनके हर कर्म पे उनकी नजर है। ये एक मामूली बात नहीं है जो 12 मोमिन करने गए हैं, उनको दिलासा देने के लिए ये पत्री लिखी है। अपने हाथे दस्तखत लिखे मैंने कलाम, तिनकी नकल कहे तो सुनियो मोमिन इस्लाम। लालदास जी कह रहे हैं धनी ने अपने हाथों से लिखी थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला और किसी और से लिखवाया और फिर बाद में अपने दस्तखत कर दिए। ये अपने मोमिनों को प्रेम भरा पत्र लिखने की धनी की स्वयं की इच्छा थी, तो वो अपने हाथों से ही इसको पत्र को लिखते हैं और उसमें अपने दस्तखत भी स्वयं करते हैं। लिखे मैंने कलाम, सारे कलाम वो अपने हाथों से लिखते हैं
अपने प्रेम को पहुंचाने के लिए। तिनकी नकल कह तो सुनियो मोमिन इस्लाम। लालदास जी कह रहे हैं मैं उसकी हूबहू नकल आपको कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसको आप सुनिए सुंदर साथ जी। पहली लाइन सुंदर साथ जी देखिए धनी ने कैसे अपने मोमिनों के लिए लिखी है। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार। हम लोग हर पल कहते हैं अपने ही कोई भी चर्चा वाणी शुरू करने से पहले कि मेरे जीव के जीवन धनी के चरण हैं। यहाँ पर धनी अपने मोमिनों को अपने जीव का जीवन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे प्राणों के प्रीतम, ए मेरे परमधाम के मोमिनों, आप मेरे प्राणों के प्रीतम हो, साथ मेरे सिरदार, और मेरे सिरदार सुंदर साथ हो आप। आत्म के आधार हो, मेरी आत्मा के तुम आधार हो, और मेरे जीव के जीवन उस्तवार, मेरे जीव के तुम जीवन हो, मेरे जीने का तुम ही सहारा हो। यदि तुम ना होते तो औरंगजेब तक हम अपना पैगाम कैसे पहुंचाते। अपने प्रेम को दर्शाने के लिए धनी यहाँ पर उनको आत्म का आधार और जीव का जीवन कह रहे हैं, जो कि इस वाणी में कई जगह पर हम धनी को कहते हैं। वहीं पर अरस परस का नाता है, क्योंकि वायदत का नाता है। तो धनी अपने मोमिनों को बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि आप हमारे जीव के जीवन। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे साचे सूरधीर, पांव भर दिखावत रूहों का, तुम बैठे हो हक के तीर। तुम मोमिन मेरे प्रेम के स्वरूप हो। प्रेम पूरी तरह से राज्य के पास है, लेकिन वो अपने आप को प्रेम का स्वरूप बता रहे हैं धनी को। कि आप मोमिन हमारे प्रेम के स्वरूप हो, मेरे साचे सूरधीर, मेरे सच्चे शूरधीर मोमिन हो, पांव भर दिखावत रूह को, तुम वो मोमिन हो जिन्होंने बाकी के मोमिनों को, पीछे आने वाले मोमिन और जो प्रेजेंट में परमधाम के मोमिन है, उनको आपने सबसे पहले करनी कर दिखाई है। सबसे पहले आगे पांव भरकर आपने दिखाया है। तुम बैठे हो हक के तीर, निश्चित ही तुम परमधाम में अपनी परात्म से धनी के चरणों में उनके बिल्कुल नजदीक बैठे हो। उनके नजदीक बैठे हुए मोमिन ही ये काम कर सकते हैं, कोई और अन्य कैसे कर सकता है। तुम मेरे प्राणों के आधार हो, मेरे सच्चे शूरवीर हो, और मोमिनों को आगे बढ़कर तुमने ये जो चाल चल के दिखाई है, सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। जिन लज्जा वैराट बानिया, तिन लज्जा दिया सिर मान, सब सात का सिर ऊंचा किया, सो हुई तुम्हें पहचान। जिस लज्जा के लिए पूरा ब्रह्मांड उसको ओढ़े रहता है, उस लज्जा को छोड़ना नहीं चाहता है, तुम एक ऐसे शूरवीर सुंदर सातो आप सब कि आपने उस लज्जा को ही उतार कर फेंक दिया। हिंदू तन में होते हुए भी मुस्लिम तन को धारण किया, मुस्लिम वेशभूषा को धारण किया, और मुस्लिमों के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में घुस गए, और अपनी बात कहने की हिम्मत सिर्फ आपने ही करके दिखाई है। सब सात का सिर ऊंचा किया, आपने कहने को तो लज्जा उतारी है, पर आपने पूरे 12,000 मोमिन और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का सिर ऊंचा कर दिया है। ये जो चाल आपने चल के दिखाई है, आपने पूरे ब्रह्मांड में मोमिनों के सिर को ऊंचा कर दिया है। सो हुई तुम्हें पहचान, निश्चित तुम्हें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पूर्ण पहचान है, तभी तुम ऐसा कदम भर के दिखा पाए हो। आप ओम्पा निसंक डारिया, मेरे साथ सब सुख शोभा जोग, एक दूजे से शिरोमन आगे कदम धरे इन भोग। आपने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया है धनी की राह पर, इसलिए जितनी भी शोभाएं हैं उन सब शोभाओं के आप योग्य हैं। जितनी भी शोभाएं ब्रह्मांड में है वो सब आपके ऊपर ही समर्पित है। वो सारी शोभाओं के आप ही सच्चे हकदार हैं। और मैं क्या नाम लूं, आप तो एक से बढ़कर एक हैं। मैं किसी को भी पीछे और किसी को भी आगे नहीं कह सकती। ये 12 मोमिन ऐसे हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। आपने इन मोमिनों के सामने सबसे पहले कदम भर कर दिखाया, चाल चल कर दिखाया, रहनी कर दिखाई, जिसको हम मोमिनों की पहचान में, मोमिनों के लक्षणों में कहते हैं कि मोमिन ऐसा कर लेंगे, मोमिन का ये लक्षण है, मोमिन का वो लक्षण है। सारे लक्षणों में आप सबसे पहले कदम भर के आपने दिखाया है।
सात समस्त भाई लक्ष्मण भाई भीम नाग जी दोए, चिंता मन दया मन ये चारों कही सोए। सभी सुंदर साथ 12 मोमिनों में नाम ले रहे हैं। लक्ष्मण भाई, भीम भाई, नागजी भाई, चिंतामणि, दयाराम आप चारों को मैं संबोधित कर रही हूँ। चंचल गंगाराम जो बनारसी जो सोम और भाई खिमाई ए दसो दाखिल बीच कौम। चंचल भाई, गंगाराम भाई, बनारसी भाई, सोम जी भाई और खिमाई भाई, आप सब जो है दसों दाखिल बीच कौम, आप सब मोमिनों की जमात में शिरोमणि सुंदर साथ के बीच में शामिल हैं। और भाई अनंत राम तुम साचे सूरधीर, लाल बाई श्याम बाई राम राय तुम रहत होती। और अनंत भाई, राम राय भाई आप सच्चे शूरधीर हो, लाल बाई श्याम बाई राम राय निश्चित ही आप धनी के करीब रहने वाले सुंदर साथ हैं। तथा सात समस्त सूरधीर और जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे एक अया दिन से। शिवजी साइत्री यहाँ पर कह रहे हैं और भी, ये तो मैंने इन 12 मोमिनों के नाम लिए हैं, उसके अलावा भी जो शूरवीर सुंदर साथ हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ने वाले हैं, और कोई अगर अभी नहीं भी लड़ रहा लेकिन इसकी उम्मीद करता हो, और जो कोई आशा करे एक अयात इनसे, उन सभी सुंदर साथ को मैं संबोधित करके इस पत्री के माध्यम से जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। जो 12 मोमिन के नाम तो लिए ही लिए हैं, उन सुंदर साथ के भी नाम वो साइलेंट रूप से कह रहे हैं, जो ऐसी उम्मीद करते हैं कि उनको धर्म पे कुर्बान होना है, जिनके दिल में ऐसी मंशा है, ऐसे शूरवीर मोमिन है, उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूं। वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तुम, सुख समाधान आनंद मंगल की ये बातें लिखी हम। ये मेरे शूरवीर सुंदर साथ जी, आप राज्य के चरणों के तले अपनी पराक्रम से विद्यमान है, और जहां आप कारागृह में हैं वहां पे भी अच्छी तरह से आनंद मंगल से रहना, निरोग होके रहना, और अपने सुख समाधान की पाती आप सुख पूर्वक मंगल और आनंद में रहें, ए पाती लिखी हम। इसीलिए आपको हम ये पत्री लिख रहे हैं कि आप हमेशा जो है धनी के करीब है, और अपने आप को वहां पर कोई कष्ट मत समझिएगा, सुख और आनंद और मंगल में रहिएगा। दृष्टि तुम पर श्रीराज की हुजो सदा संकुल, लिखी वे जो मजले सो सात का मूल। क्या कह रहे हैं? दृष्टि तुम पर श्रीराज की, तुम जो काम कर रहे हो धनी की नजर से ही कर रहे हो, धनी की नजर तुम पर ही टिकी हुई है। मत समझना कि तुम धनी की नजर से कहीं दूर हो, धनी की नजरों में ही तुम कैद हो, धनी की नजर तुम पर पड़ी हुई है। हुजो सदा संकुल, इसलिए हमेशा संकुल रहना, हमेशा प्रेम में रहना, हमेशा आनंद मंगल में रहना। एक किसी गालिब ने कोई दोहा लिखा है कि धनी गालिब पे नजर तो सबकी होती है, लेकिन गालिब की नजर किस पे होती है, ये खास बात है। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं हम, 12,000 मोमिन धनी की नजर की तरफ देखते हैं, ये तो बात सच्ची ही है, लेकिन धनी की नजर किस पे है, यहाँ पर धनी बता रहे हैं कि उन 12 मोमिनों पर दृष्टि तुम पर श्रीराज की, धनी की दृष्टि तुम्हारी ऊपर ही है, इसलिए बहुत ही आनंद मंगल में रहना। लिखी थे जो मजले सो साठ का मूल, जिन जिन मंजिलों से अपने परमधाम के मोमिनों को गुजारना था, वो परमधाम में मूल में पहले से ही वो मंजिलें धनी ने अपने हृदय में ले ली थी। तो अब मोमिनों को उन्हीं मंजिलों से, उन्हीं परीक्षाओं से गुजार रहे हैं। इसलिए इस बात की सच्चाई को समझते हुए इस बात में कोई गिला मत करना कि तुमको कष्ट मिले हैं। धनी परीक्षा लेने के लिए हमें अनेकों मंजिलों से गुजार रहे हैं, हमारी परीक्षाएं ले रहे हैं, तो उस परीक्षाओं में पास हो जाना, और तुम तो पास हो ही गए हो, क्योंकि तुमने वहां पर हमारे संदेशे को पहुंचा ही दिया है। इंद्रावती की वासना मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट, अविधारियो तिन को लीजो धनी की ओट। मैं इंद्रावती की आत्मा तुम्हें अनेक अनेक लाखों प्रणाम करती हूँ। तुमने जो करके दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता है, इसलिए इंद्रावती की आत्मा तुमको कोटान कोट प्रणाम करती है। अभिधारियों तिनको, मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करना,
लीजो धनी की ओट, और धनी का सहारा लेकर ही वहां पर अपने आप को बनाए रखना। श्री राज की दया से मिल में भेला होएगा साथ, तब सुख समाधान आनंद होए धनिये पकड़े हाथ। आज ये बात अलग है कि मैं और तुम तन से अलग हैं, तुम 12 मोमिन एक जगह हो, मैं अलग जगह हूं, लेकिन वो भी समय आएगा कि हम सब फिर से एक साथ होंगे। ए श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ, हम फिर सब सुंदर साथ एक साथ हो जाएंगे। तब सुख समाधान आनंद दोए धनिये पकड़े हाथ। उस समय फिर से सुख आनंद होएगा, क्योंकि धनी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। इसलिए तुम इस बात की कोई भी अपने दिल में बात मत रखना कि तुम वहां पर 12 मोमिन अकेले हो। हम सब फिर से मिलेंगे, वो सुनहरा समय फिर से आएगा जबकि हम आपस में फिर से साथ होंगे, फिर से आनंद मंगल और खुशियां मनाएंगे, क्योंकि धनी की नजर हमारे ऊपर है, क्योंकि धनी ने हमारा हाथ पकड़ा ही हुआ है। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती को चाह जे, तुम्हारी हकीकत सब कहीं भाई बदले। तुम कैसे वहां पर रह रहे हो, इसकी पत्री और इसकी हकीकत हमें शेख बदल भाई ने आकर बताई है। ए जो मूल से कही सो भई सब मालूम, बड़ा जुद किया दज्जाले तैसा लिखा रसूले वास्ते तुम। वो कह रहे हैं ये तो मूल से ही ये बात होनी थी, सो भई सब मालूम, वो जो लिखा था वो होना ही था, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। धनी ने जो लिखा है वो होना ही है। बड़ा युद्ध किया दज्जाले, दज्जाल के साथ 12 मोमिन युद्ध करेंगे, ऐसा तो अल्लाह ने अपने कलामों में कुरान से के समय से ही लिख दिया था। तैसा लिखा रसूले वास्ते तुम, रसूल साहब ने वैसा पहले से ही लिख दिया था कि दज्जाल से परमधाम के मोमिन लड़ाई करेंगे, ईसा रुअल्लाह लड़ाई करेंगे, इमाम मेहदी दज्जाल से लड़ाई करेंगे। यदि ऐसा लिखा है खुद खुदा ने, तो उसको तो सत्य होना ही है। तैसा ही ए जुद्ध भया और भी होएगा, इत लिखे माफक होएगा, ए जानो मुकदमा कयामत। शिवजी साहिब जी उनको ढांढस बता रहे हैं कि धनी ने ऐसा तुमको चुना इस खास मकसद के लिए। कितनी बड़ी बात है कि धनी ने स्वयं आप 12 मोमिनों को चुना इस खास मकसद के लिए, बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं तैसा ही ये युद्ध भया, जैसा लिखा था वैसा ही ये युद्ध हुआ है, और भी होएगा युद्ध, और आगे भी जितने भी हम दज्जाल के साथ युद्ध करेंगे, धनी ने उन सब के बारे में पहले से ही लिख रखा है। लिखे माफक होएगा, ये जानो मुकदमा कयामत। धनी इस दुनिया में कयामत के मुकदमे को लेकर आए हैं, तो जैसा वो उन्होंने लिखा है वैसा तो हुआ ही है, आगे भी वैसा ही होगा, लिखे के माफक ही होएगा। इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि धनी ने इस कयामत के मुकदमे में आपको एक खास भूमिका दी है। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, रसूले भी यो लिखा कुरान हदीसों कॉल। वो कह रहे हैं अभी लग रहा है आपको कि आप जो है हार गए हैं और उल्टी फतेह हो गई है, दुश्मन जीत गया है, लेकिन आखिर को तुम्हारा ही नाम होगा, तुम ही जीतोगे, और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, तुम्हारे ही बोल ऊपर होंगे। कितनी बड़ी बात है कि तुम, चाहे तुम्हें भेष बदलना पड़े, तुम औरंगजेब के दरबार में आखिर अपना पैगाम लेकर पहुंच तो गए। कितनी बड़ी जीत हुई है, इसको इस नजर से देखिए कि ये एक जीत है। हम इतने सालों से औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कितनी योजनाएं बनाई, नलुए लिखे, रुके पहुंचाए, और गुसल खाने पे रुका चौड़ा, कितना कुछ किया, लेकिन हम अपना पैगाम नहीं पहुंचा पाए। लेकिन तुम मोमिनों के कारण ही ये बात हो पाई। तो देखा जाए तो ये हमारी जीत है, हार नहीं है। हम जो करना चाहते थे वो हमने कर दिखाया, चाहे किसी भी तरह से कर दिखाया। हम औरंगजेब को पैगाम पहुंचाना चाहते थे और हमने पैगाम पहुंचाया, तो ये एक तरह की जीत ही है। हकीकत ये समझियो, आपन माया से हुए बेजार, सिताबी काम क्यों ना होत है, सब मिल क्यों ना होते तैयार। सुंदर साथ जी बहुत से टॉपिक ऐसे आते हैं हम लोग जिसपे मंथन कर चुके हैं, यहाँ पर उन्हीं टॉपिक में एक टॉपिक ये भी आया है, हकीकत ये समझियो। वो कह रहे हैं आप इस हकीकत को अच्छी तरह से समझ लेना। आपन माया से हुए बेजार, हमने तो माया को बेकार समझकर छोड़ दिया है मोमिनों को। शिव जी साहिब जी यहाँ पर कह रहे हैं आपन माया से हुए बेजार, तुमने तो माया का सिर ही फोड़ दिया। जिस लज्जा से पूरा ब्रह्मांड बना रहता है, तुमने उस लज्जा को ही छोड़ दिया। तुमने हिंदू होते हुए मुस्लिम वेशभूषा को धारण कर लिया। तुमने, सारी दुनिया रोकती रही कि औरंगजेब के दरबार में ना जाओ वरना सर कलम हो जाएगा। तुमने इस माया को भी छोड़कर
अपने सिर को कलम कराने के डर से भी बाहर निकलकर तुम औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, तो तुमने तो माया को बेजारी कर दिया ना। सिताबी काम क्यों ना होते, सब मिल क्यों ना हो तैयार। लेकिन इतना करने के बाद भी तुम्हारे मन में ये जो बात आज कभी कभी आ जाती है कि हमने इतना सब कुछ कर दिया, माया को हमने बेजार समझकर छोड़ दिया, फिर भी काम जल्दी होता क्यों नहीं है, सब मिल क्यों ना हो तैयार। हम जो पैगाम देने आए हैं वो पैगाम सुनकर औरंगजेब तैयार क्यों नहीं हो जाता है, जल्दी से कयामत क्यों नहीं हो जाती है, हम वापस अपने पराक्रम में जागृत क्यों नहीं हो जाते हैं। जब हम कोई बड़ा काम करते हैं और माया को धक्का देकर, पीठ देकर उस काम को करते हैं, तो हमें उम्मीद होती है कि हम जीत ही जाएंगे। तो ऐसी उम्मीद हम लगाते हैं, लेकिन क्या होता है, वो काम हम जितनी जल्दी होने की सोचते हैं वो काम उतनी जल्दी अंजाम तक नहीं पहुंचता। तो हमारे मन में ये बात आती है कि हम तो धनी की राह पर चल रहे हैं, फिर ये काम पूरा हो क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्या नहीं। जो मोमिन उतावले होते हैं वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी खेल खत्म हो जाए, हम अपनी पराक्रम में जाग जाए। 12 मोमिन भी अपने सर को कलम कराने के लिए तैयार हो पाए। उनको क्या था कि औरंगजेब तैयार हो जाएगा, औरंगजेब पैगाम को सुन लेगा तो खेल खत्म हो जाएगा, हम अपनी पराक्रम में जाग रख जाएंगे। सकुंडल और सकुमार को ही तो जगाना है सुंदर साथ जी, ये दोनों जग जाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, ऐसा धनी देवचंद जी ने पहले से ही कह रखा था। तो उतावले मोमिन ऐसा प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जाएंगे और तुरंत ही पैगाम वो सुन लेगा और जाग जाएगा, लेकिन ये काम इतना जल्दी होने वाला नहीं है। जब हम माया को पीठ देकर धनी की राह पर चलते हैं तो हमारे मन में ऐसी बात आती जरूर है कि हम जो काम करने चले उसमें जीत ही हो जाए और वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए। भला सब लोग धनी के पैगाम को सुनते क्यों नहीं है, कयामत के पैगाम को सुनते क्यों नहीं है। तो शिवजी साहिब जी ये कह रहे हैं कि आपको इस हकीकत को समझना पड़ेगा। पर भाई एक काम बहुत बड़ा तुम जान, आगे जवाब भी दे रहे हैं, जो दिन जिन भात लिखा है सो तेती हुए पहचान। वो कह रहे हैं आप ऐसा मन में आपके जरूर आता होगा कि ये काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हम माया को पीठ देकर धनी के काम पे लगे हुए हैं। पर शिवजी साहिब जी कह रहे हैं पर भाई एक काम बहुत बड़ा तुम जान, तुम मत समझना कि तुम कोई छोटे काम पे गए हो, छोटे काम को करने गए हो तो अभी चुटकी बजाते ही वो काम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है जिसके लिए तुम गए हो। पूरी औरंगजेब की सल्तनत को आगाज करने तुम गए हो, छोटी बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पे कब्जा किया हुआ, इतनी बड़ी उसकी सल्तनत है, ऐसे सल्तनत में तुम उसको पैगाम देने गए हो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा तुम जान। तुम इस काम को छोटा मोटा मत समझना, तुम्हें जिसके लिए धनी ने चुना है ये बहुत बड़ा काम है जो तुम करने गए हो। जो दिन जिन भात लिखा सो तेती हुए पहचान। धनी ने अपने दिल में जिसको जब ले रखा है कि जिसको जब पहचान होनी है और जितनी मात्रा में पहचान होनी है उसको उतनी ही पहचान होगी। हमें तो धनी के दिल की बात नहीं मालूम है, इसलिए हम सोचते हैं ये काम झटाक से हो जाना चाहिए, जल्दी से हो जाना चाहिए। पर शिवजी साहिब जी यहाँ पर उनको ढांढस बना रहे हैं, क्योंकि तुमने कोशिश करी लेकिन अभी ये काम हुआ नहीं है, तो ऐसा समझना कि ये भी धनी का ही हुक्म है। वो जिस भांत जिस तरह से जिसके लिए जितनी पहचान उन्होंने लिखी हुई है, सोची हुई है, उसको उस पर उतनी ही पहचान होगी। तुम शूरधीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम, ए हक के शोभा दई तुमको ए होए ना बिना हुक्म। तुमने जो शूरधीर पना करके दिखाया है इसकी भी बात को मत सोचो कि तुमने किया है, इस बात को अपने दिल से हटा दो, ये तो धनी ने ही तुमसे करवाया है। ए हक के शोभा दई तुमको, करने कराने वाले तो सब खुदा है, सब वही करते हैं, लेकिन शोभा इस दुनिया में वो किसी को भी देते हैं। तो इस 12 मोमिनों आपके ऊपर धनी की नजर थी, उन्होंने आपको ही चुन लिया और आपको ही ये शोभा दे दी, पर ये करने कराने वाले तो धनी का हुक्म है। ए होए ना बिना हुक्म, बिना धनी के हुक्म के नहीं हो सकता कि 12 मोमिन अपना सर कलाम कराने के लिए औरंगजेब के दरबार में चले जाए और वहां पर अपना बात को रख सके निडर होकर। तो ये धनी का हुक्म ही है जो करा रहा है। और जब तुम इस बात को समझ जाओगे करने कराने वाले धनी है, शोभा वो चाहे हमें देते हो या किसी को भी देते हो, तो तुम्हें कभी भी हार महसूस नहीं होगी। जब पत्ता भी धनी के हुक्म से नहीं हिलता है तो हारे क्यों हम तो जीत गए इस युद्ध की लड़ाई में, जो हम वर्षों से प्रयास कर रहे थे औरंगजेब को संदेशा देने के लिए, वो तो हमने कर ही दिखाया। एक काम बहुत बड़ा हुआ, अजू भास्या ना तुम्हारे मन, तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमिन। शिवजी साहिब जी मोमिनों को कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया है, बहुत बड़ी जीत हो गई है,
अजुभास्या ना तुम्हारे मन, तुम उस पे चल रहे हो, इसलिए तुमको लगता है कि तुमने बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुमको हल्का लगा था, तुम्हें तो बहुत हल्का लग रहा है। ये बात बड़ी मोमिन है, मेरे मोमिनो, ये तुमने बहुत बड़ा कदम भर के दिखाया है, बहुत बड़ा काम हुआ है, छोटा मोटा काम नहीं हुआ है। 25 चौपाई हो गए सुंदर साजी और समय समाप्त हो रहा है, तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। एक काम बहुत बड़ा हुआ, अजुभास्या ना तुम्हारे मन, तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमेन है।